आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य दौड़ने लगे, आपकी किस्मत दौड़ने लगे, तो इस तस्वीर को आप अपने घर में, अपने कारोबार क्षेत्र में अवश्य लगाएं, जिसके द्वारा निश्चित ही कभी भी आपके जीवन में कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। कभी भी आपका कारोबार व्यापार मंदा नहीं चलेगा, धीमा नहीं चलेगा। कभी भी आपके कारोबार क्षेत्र में मंदी नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगे। दिन प्रतिदिन चारों दिशा में आपका कारोबार व्यापार बढ़ने लगेगा। धन धान में बरकत होने लगेगी, धन का लाभ होने लगेगा। शीघ्र ही देखते आप धनवान हो जाएंगे। पैसे की किसी प्रकार की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। और वैसे भी आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की यही सबसे तीव्र इच्छा होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। इसके लिए दिन रात प्रयत्न करता है, भाग दौड़ करता है, रात दिन एक कर देता है, खून पसीना बहाता है। परंतु जब मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं होता, तो उनकी मानसिक परेशानी, मन में उच्चाटन उत्पन्न होने लगती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, फिर भी हमें लाभ नहीं हो पा रहा, फिर भी हमारे काम नहीं बन पा रहे। जब इस तरह की समस्याएं बार बार हमारे जीवन में आने लगती हैं, तो हम किसी न किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने भाग्य के बारे में पूछते हैं, अपनी किस्मत के बारे में पूछते हैं, उनसे अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, अपने कारोबार व्यापार के लिए पूछते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें, कौन सा व्यापार करें, किस वस्तु से संबंधित कारोबार करें, कौन सी दिशा में हम अपना कारोबार खोलें। अनेकों प्रकार की जानकारी हम उन ब्राह्मण ज्योतिषियों से लेते हैं और उनके द्वारा बताए गए हम अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान भी करवाते हैं, परंतु किसी प्रकार का कोई लाभ हमको दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। हम कारोबार में लाभ प्राप्ति हेतु, धन धान में बरकत हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोटके करना शुरू कर देते हैं, परंतु हम औने टोटके कर करके थक जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं होता, जिसकी वजह से हम बहुत अत्यधिक परेशान रहने लगते हैं। इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, कहीं से कोई भी लाभ हमको नहीं मिल पाता। हम अनेकों प्रकार की कोशिशें करते हैं, परंतु हम आगे उन्नति नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखे आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आप सभी ने जानते हैं, आप सभी ने देखा भी होगा, कई जगहों पर लोग अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं, कई अपने कारोबार क्षेत्र में लगाते हैं, कई दुकानों में लगाते हैं, परंतु उनके बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं होता। घोड़े की तस्वीर हम अपने कारोबार व्यापार क्षेत्र में लगाते हैं, तो निश्चित ही हमारे कारोबार व्यापार क्षेत्र में उन्नति होती है, प्रगति होती है, ऊंचाइयों को बढ़ने लगता है। परंतु कई जगह वह कारोबार व्यापार क्षेत्र में तस्वीर लगा तो लेते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आप उस विधि को सही तरीके से नहीं कर पाते, उस विधि अनुसार आप उस तस्वीर को नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से जो लाभ आपको होना चाहिए था वह नहीं हो पाता। तो किस तरह इस तस्वीर को लगाना है, किस स्थान पर लगाना है, किस समय पर लगाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो रविवार के दिन लगाएं, क्योंकि जो भी दौड़ते हुए घोड़े हैं वह सूर्य देव के रथ के अंदर हैं, रथ में जुड़े रहते हैं, वह रथ को खींचते रहते हैं। इसीलिए सूर्य देव का दिन रविवार है और रविवार वाले दिन ही इस तस्वीर को आपने लगाना चाहिए। यदि आप रविवार वाले दिन लगाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, निश्चित ही हमें शुभ फल मिलता है और इससे हमें लगाने से लाभ मिलता है। अब कई लोग क्या होता है कि अपने घर में इस तस्वीर को लगा लेते हैं, तो मैं उन सभी भक्तजनों से कहूँगा, अपने घर के अंदर कभी भी दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दौड़ने का मतलब है
एक जगह पर न ठहरना, दौड़ते रहना। जब हमारे घर में इस तरह की भाग दौड़ लगी रहेगी तो कभी भी हमारे घर में सुख शांति नहीं होगी। हमेशा उच्चाटन पैदा होगी, तनाव पैदा होगा, अशांति पैदा होगी। तो इसलिए कभी भी अपने घर के अंदर दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ आपका जो बैठक होती है या जो डाइनिंग रूम होता है, जहाँ पे कोई भी भीतर का बाहर का आया गया व्यक्ति वहां पर आकर बैठता है, ऐसी जगह पर आप घर में इस घोड़े की तस्वीर को लगा सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, इसको लगाने से पहले उसको गंगा जल से उस तस्वीर को अवश्य धोएं। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक चांदी का टुकड़ा लेकर के उस तस्वीर के पीछे अवश्य लगाएं। ऐसा करने से वह निश्चित ही हमें लाभ प्रदान करेगी और किसी भी व्यक्ति द्वारा आई हुई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। और इसका ध्यान रखें, जहां भी हमारा डाइनिंग रूम है और जिसमें जो भी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की दीवार पर इस तस्वीर को लगाएं। ऐसा करने से निश्चित ही हमारे धन धान में बरकत होगी, लाभ होगा और कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। अब इसके साथ साथ यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चलता है, बरकत नहीं हो पा रही, आपके माल की सील नहीं हो पा रही, इसके लिए आप अपने प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोटके किए हुए हैं, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो इस तस्वीर को आप अपने कारोबार क्षेत्र में अवश्य लगाएं। कहते हैं जिस तरह घोड़ों की रेस होती है, घोड़े दौड़ते हैं, उसी तरह हमारा कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगता है। और जो घोड़े की तस्वीर है, ध्यान रखें, उसके अंदर घोड़ों के फोटो 7 फोटो होने चाहिए, 7 घोड़े होने चाहिए, ऐसी वो फोटो होनी चाहिए। अब इसको आप अपने कारोबार क्षेत्र में, अपने कारोबार क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, कारोबार क्षेत्र के उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में भी इसको लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, जो तस्वीर आपने ली हुई है उसके पीछे आप थोड़ा सा सिंदूर ले लें और उसके द्वारा उसके ऊपर स्वास्तिक अवश्य बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर इस तस्वीर को आप अपने कारोबार क्षेत्र में, ऑफिस में, दुकान में लगाइए। निश्चित ही आपको 4 गुना लाभ होगा। जिस तरह घोड़े की रेस लगती है, दौड़ते हैं, उसी तरह आपका कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा। कभी भी आपके धन धान में हानि नहीं होगी, कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।